सगा दोस्त पत्नी के साथ बना रहा था शारीरिक संबंध और पति ने जब उन दोनों को इंटीमेट अवस्था में देखा तो एक इंसान की हो जाती है मौत। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के जसवंतपुर के एक गांव की। जसवंतपुर के एक गांव में एक राजेश नाम का एक लड़का रहा करता था जिसकी उम्र थी 25 साल। उसकी 25 साल उम्र थी और दोस्तों आज से 2 साल पहले उसकी शादी हो जाती है और उसकी पत्नी का नाम होता है प्रीति। प्रीति और वो दोनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और प्रीति को लेकर वह अपने घर से एक घर छोड़ करके दूसरे घर में रहने लगता है, यानी कि अपने घर वालों को छोड़ करके वहीं पर पड़ोस में पास में एक अलग कमरा लेकर उसमें अपनी पत्नी प्रीति को लेकर वह रहने लगता है। दोस्तों, दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहा करते हैं, उनका समय गुजर रहा है अच्छे से। और दोस्तों, जब ये कोरोना की बीमारी आती है तो आपको मालूम है बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। इसी बीच जो राजेश है वह भी बेरोजगार हो जाता है, उसका भी जो कमाने खाने का साधन है वह खराब हो जाता है और अब उसके घर में तंगी का हाल है, यानी कि तंगी के दौर से वो गुजर रहे हैं। खाने के लिए भी उनके घर में लाले पड़े हुए हैं। दोस्तों, अब राजेश परेशान है, उसको कोई काम मिल नहीं रहा है तो वह इधर उधर घूम रहा है, लेकिन वह काम कहीं भी उसको मिल नहीं रहा है। तभी उसका एक दोस्त होता है जो कि पड़ोस में ही रहता है। उस दोस्त का नाम होता है विनय। उसकी उम्र होती है 22 साल। उस दोस्त से उसकी मुलाकात होती है और वह उसको अपने सारी कंडीशन के बारे में बताता है कि मेरा काम छूट गया और काम छूटने के बाद अब ऐसी परिस्थिति है घर की कि खाने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, उसका जो दोस्त होता है विनय, वह वहीं पड़ोस के एक कोल्ड स्टोर में काम कर रहा होता है। तो विनय कहता है अपने दोस्त राजेश से कि मैं तुम्हारे लिए काम की बात करूंगा अपनी जगह पर जहां पे मैं लगा हुआ हूं कोल्ड स्टोरेज में। दोस्तों, विनय कोल्ड स्टोरेज में जाकर बात करता है नौकरी के लिए और वहां पे राजेश को जॉब मिल जाती है। अब राजेश बहुत खुश है क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा जब मिल जाता है तो वह बहुत खुश हो जाता है, इंसान कोई भी हो। तो राजेश विनय अपने दोस्त को अन्नदाता समझने लगता है। वह कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरा जुगाड़ हो पाया है, वरना भूखे मरने की नौबत थी। अब राजेश और विनय दोनों ही कोल्ड स्टोरेज में नौकरी किया करते हैं। दोस्तों, दोनों एक साथ जाया करते हैं और एक साथ ही घर पर आया करते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है तो राजेश जो होता है वह विनय को, अपने दोस्त को अपने घर भी बुला लिया करता है। घर बुलाकर उसको खाना वगैरह खिलाया करता है और बहुत ही प्यार से उससे बातें किया करता है, क्योंकि राजेश को लग रहा था कि विनय की वजह से ही मुझे नौकरी मिली है और हमारा अच्छा गुजारा हुआ है। तो राजेश के मन में कोई दोष नहीं था। दोस्तों, इसी तरह से विनय का अब राजेश के घर में आना जाना लगातार बढ़ता ही जा रहा था। विनय शायद हो सकता था कि सुबह की रोटी अपने घर खाए और शाम की रोटी वह राजेश के घर खाया करता था। विनय का आना जाना घर के अंदर ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, लेकिन राजेश को उसके ऊपर पूरा विश्वास था कि उसका दोस्त है, वह ठीक आदमी है, घर में आता है, कोई दिक्कत नहीं है। विनय अब राजेश की पत्नी से भी बातें करने लगता है और उसकी पत्नी के साथ बैठकर उससे बहुत सारी बातें बताने लगता है। दोस्तों, समय गुजरता है, राजेश अपनी नौकरी पर जाया करता है और पीछे से विनय अब उसके घर में आने लगता है, उसकी पत्नी से बात करने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ उसकी पत्नी से विनय को प्यार हो जाता है और राजेश की पत्नी को भी विनय से प्यार हो जाता है। अब दोनों का प्यार परवान चढ़ता है, दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और मीठी मीठी बातें घंटों तक करने लगते हैं। दोस्तों, राजेश को अब उनके ऊपर शक हो जाता है। वह सोचता है कि विनय हर बार जब मैं ड्यूटी से आता हूं तो वह मेरे घर ही बैठा मिलता है मुझे। तो राजेश को कहीं शक पैदा हो जाता है, लेकिन दोस्तों अभी वह पूरी तरह से कुछ कह नहीं सकता था इस बारे में। धीरे धीरे समय कुछ और गुजरता है और विनय का और राजेश की पत्नी का मिलना जुलना अब कुछ ज़्यादा ही लेवल पर बढ़ने लगा था। अब एक दिन राजेश अपने घर आता है ड्यूटी से तो वह देखता है कि विनय भी उसी के घर है और वह अब उसकी पत्नी से हंस हंस कर बातें कर रहा है। तो दोस्तों, अब राजेश को शक हो जाता है उस विनय के ऊपर। वह देखता है कि विनय काम पर ध्यान नहीं देता है, ना ही ड्यूटी पर ज़्यादातर जाता है, वह मेरे घर पर टाइम टू टाइम चक्कर लगाता रहता है। तो दोस्तों, राजेश को शक हो जाता है। राजेश विनय से लड़ाई करने लगता है और उससे कहता है कि तू हमारे घर मत आया कर। अपनी पत्नी को भी धमकाता है। अब दोस्तों, राजेश उस नौकरी को भी छोड़ देता है जो नौकरी विनय ने उसे दिलवाई थी, यानी कि कोल्ड स्टोरेज की नौकरी को छोड़कर वह कहीं दूसरी नौकरी पकड़ लेता है और वहां पर नौकरी पर जाया करता है। लेकिन दोस्तों, विनय का उसके घर आना अभी भी बंद नहीं हुआ था।
जैसे ही राजेश अपने घर से नौकरी पर जाया करता है, पीछे से विनय उसके घर में आ जाया करता है और उसकी पत्नी से बातचीत करने लगता है। सिलसिला अभी भी ज्यों की त्यों चल रहा था। दोस्तों, एक दिन की बात है, राजेश अपनी नौकरी से शाम को अपने घर लौट रहा था, तो घर आकर जैसे ही देखता है तो उसके घर के एक कमरे में उसकी पत्नी विनय को लेकर बेड पर लेटी हुई थी। यानी कि दोनों की दोनों आपत्तिजनक परिस्थिति में राजेश को नजर पड़ जाते हैं। यह सब देखकर वह क्रोधित हो जाता है, उसके पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है अपनी पत्नी के ऊपर और अपने दोस्त के ऊपर। दोस्तों, वह चिल्ला चिल्लाकर पूरे पड़ोस को, मोहल्ले को इकट्ठा कर लेता है और अपने माँ बाप को भी बुला लेता है, जो कि पड़ोस में ही एक घर छोड़कर रहा करते थे। उसके माँ बाप भी वहां पर आ जाते हैं और पूरा हंगामा वहां पे हो जाता है। अब राजेश विनय के घर वालों को बुलाने के लिए जाता है, विनय के चाचा को और विनय के पापा को। तो राजेश विनय के चाचा और पापा को बुलाने के लिए उसके घर पर जाता है। तो विनय के चाचा और पापा जब वहां पर आते हैं तो वह जो कुछ नज़ारा देखते हैं, उस नज़ारे को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखते हैं कि एक कमरे के अंदर उनका बेटा विनय फांसी के फंदे पर लटक रहा है और जब तक वह दरवाजा खोलते हैं तब तक वह मर चुका था। दोस्तों, पूरे एरिया में गम का माहौल छा जाता है और अफरा तफरी मच जाती है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, पुलिस मामले की छानबीन करती है और दोस्तों उसको पोस्टमार्टम के लिए उसकी डेड बॉडी को भेज दिया जाता है। विनय की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें विनय के शरीर पर 8 चोटों के निशान बताए गए थे। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है यहाँ पे? क्या विनय ने खुद शर्मिंदगी में आकर खुद आत्महत्या की थी, फांसी लगाई थी, या फिर राजेश के घर वालों ने उसे पहले पीटा और फिर फांसी के फंदे पर लटका दिया, या फिर राजेश ने उसको पहले पीटा और मार करके फांसी के फंदे पर लटका दिया? आपको क्या लगता है यहाँ पे? क्या विनय खुद ने अपनी जान ली, या फिर उसको राजेश के घर वालों ने, या राजेश ने उसको मारकर फांसी के फंदे पर लटका दिया? दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और अपने ख्याल लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं दोस्तों, और हमारे चैनल तिरछी बात पलवल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट का इंतजार है और हमें सपोर्ट करते रहिए इसी तरह से, जैसे हमारे तिरछी बात पेज को आपने सपोर्ट किया है। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं और नेक्स्ट अगली किसी सच्चाई के ऊपर आधारित घटना के ऊपर मैं अगला वीडियो फिर से लेकर आऊँगा आपके समक्ष। तब तक आप खुश रहिए, सावधान रहिए, रिश्तों की अहमियत को समझिए और दोस्तों की दोस्ती को भी समझिए। जो भी दोस्ती करते हैं, कई बार दूसरा समझता है कि दोस्त है, लेकिन जो दोस्त होता है वही पीठ में खंजर घोंप देता है। तो ऐसे रिश्तों को बनाने से पहले इंसान के बारे में पहले जांचिए, परखिए और तब उनसे रिश्ता बनाइए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, रिश्तों को बनाकर रखिए। जय हिंद, जय भारत।